हेलो दोस्तों, शिरोमणि बैंक क्लास में आपका स्वागत है। और टाइम वेस्ट किए हुए बिना फिर से हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में लाया था। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ें। और हमारा मोटो है बैंक के हर एक प्रीलिम को क्लियर करना, क्योंकि नौकरी तभी होगी जब आप प्रीलिम क्लियर करेंगे। सो चलते हैं अपने क्लास की। देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना, ए वी कैन डू ए वर्किंग 45 and 40 days। ओके, तो और फिर बोल रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम किए। और ए है जो आफ्टर सम टाइम काम छोड़कर भाग गया, तो बी को बचा हुआ काम करना पड़ा। और वो बी जो बचा हुआ काम है वो 23 दिनों में कंप्लीट किया। तो बताना है कि ए कितने दिनों के बाद भागा। पहले तो मैंने कहा था ना सेम लोगे 45 और 40 का, तो कितना होगा बताओ। चलो कितना होगा, 360 यूनिट हो जाएगा क्या वर्क, है ना। वर्क क्या होगा, 360 यूनिट, है ना। वर्क क्या होगा, 360 यूनिट होगा ना। ओके, चलो आगे। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन ए है जो कुछ समय के बाद काम को खत्म कर देता है, और बी है जो बचे हुए काम को 23 दिनों में कंप्लीट करता है। चलो बताओ, ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा था, 45 दिन में। तो एक दिन में कितने मिनट करेगा। अब देखो, पहले हम लेते थे एक वर्क को 45 दिन में, तो एक दिन में 1/45 वर्क करेगा। अब ये नहीं लेके चलना, अब हमें वर्क लेके चलना है। मैक्सिमम कितना करना है, 360 यूनिट कर रहा है कितने दिन में, 45 दिन में। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो, 8 यूनिट करेगा हर दिन कंप्लीट, है ना। अगर 45 डेज में कंप्लीट करता है वर्क को, तो एक दिन में कितना यूनिट, 8 यूनिट पर डे। और वही बी है 9 यूनिट पर डे करेगा, क्योंकि वो 40 डेज में काम है ना। वो पर डे ज़्यादा वर्क करेगा ना, तभी तो कंप्लीट होगा जल्दी काम। चलो ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कितना यूनिट, 17 यूनिट पर डे। अच्छा ये बताओ, बी है जो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ वर्क था, उसे कितना दिन में कंप्लीट किया, 23 डेज में। बी 9 मतलब 207 यूनिट काम वो किया, बचा कितना, 360 में 200 कंप्लीट हमें करना है, 360 यूनिट ही टोटल, उसमें 207 यूनिट वो कंप्लीट कर चुका है। बचा कितना, 153 यूनिट। कितने दिनों में करेगा बताओ, बाई 70 कितना, 9 दिनों में करेगा, है ना। ये बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, 9 दिन में। कितने दिन बाद ए भागा होगा, 9 दिन बाद, क्योंकि ए बी मिलकर काम कर रहे थे ना, बस, है ना। 9 डेज आंसर, है ना, 9 डेज आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो, ये आंसर हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी लॉजिक पे करते हैं। देखो ये 33 है क्वेश्चन, कौन सा है, 33। देखो देखो क्या करेंगे, देखो ये किसी भी काम को कितने दिन में करता है, 25 डेज में, और बी उसी काम को 20 डेज में। तो वर्क कितना हुआ बताओ, वर्क कितना हुआ, 100 यूनिट। टोटल वर्क हमें कितना करना है, 100 यूनिट। दोनों साथ में मिलकर 5 दिन के लिए काम करते हैं ना। पहले ये बता दो, ए 25 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 4 यूनिट पर डे होगा, और बी 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो 5 यूनिट पर डे काम होगा। ये बताओ, वो दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 9 यूनिट। तो 5 दिनों में 45 यूनिट कर देंगे। रिमेनिंग कितना, 55 यूनिट। बचा हुआ कितना है, 55 यूनिट। उसके बाद एक क्या चल कर देता है,
5 दिन तक काम करता है ए, उसके बाद छोड़कर चला जाता है, मतलब 45 मिनट तक तो साथ दिया है, दोनों मिलकर किए, उसके बाद ए चला गया, बचा कितना 55 मिनट। अब ए चला गया तो काम कौन करेगा, फिर सिर्फ बी करेगा ना। कितने दिनों में, एक दिन में 5 मिनट कंप्लीट कराएंगे, 55 मिनट कंप्लीट करने के लिए 11 दिन लगेंगे। आंसर वही तो पूछ रहा है कि बी को कितने दिन लगेंगे, 11 दिन, बस दैट्स इट, फिनिश, है ना। ये मॉडल समझ रहे हो आप? ओके, देखो अब नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। देखो एक आता है वर्किंग अल्टरनेटली वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, एक एक दिन गैप करके, है ना। जैसे मैं एक दिन काम करूं, फिर अगले दिन कोई और, फिर तीसरे दिन मैं, फिर चौथे दिन कोई और, 5वें दिन मैं, इस तरह का मॉडल एक आता है ना। देखो कैसे, 2 लेडी है, गंगा एंड सरस्वती, दोनों अलग अलग काम करना स्टार्ट करते हैं फील्ड में, है ना। और वो खेती कर लेते हैं, मतलब काम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक गंगा करती है 8 घंटे में, और जो गंगा है वो करती है 8 आवर्स में कंप्लीट करती है, और सरस्वती है ना। और एक घंटा के गैप पे काम करती है, मतलब पहले घंटे में ये, दूसरा घंटा ये, तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा, इस तरह से, है ना। तो बोला जा रहा है कि गंगा अगर स्टार्ट करती है काम को 9 बजे, तो कब खेती वाला काम खत्म होगा। 9 बजे स्टार्ट करती है तो 9 से 10 काम करेगी गंगा, है ना। तो फिर 10 बजे स्टार्ट करेगी सरस्वती, 10 से 11 वो, और जैसे 11 बजेगा फिर गंगा, फिर 11 से 12, फिर 12 जैसे ही बजेगा फिर सरस्वती, ऐसे, है ना। चलो तो गंगा स्टार्ट करती है 9 AM। पहले ही बताओ टोटल वर्क कितना करना है, कितना करना होगा बताओ, 24 मिनट। गंगा कितना करेगी, 8 घंटे में कंप्लीट करती है तो 1 घंटे में 3 मिनट। सरस्वती 1 घंटे में कितना, 2 यूनिट, इतना ही ना। अब देखो, अब जरा देखो, गंगा स्टार्ट करती है काम को 9 बजे, ठीक, गंगा स्टार्ट करेगी, 1 घंटा काम करेगी, फिर दूसरे घंटे में, मतलब ये हुआ, देखो जरा ध्यान से, 5 यूनिट काम कितने देर में हुआ, 2 घंटे में, है ना। टोटल 24 यूनिट। बताओ, पहले तो ही बताओ, 4 से गुणा करो, 20 यूनिट, इसमें करो 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 20 यूनिट। लेकिन खत्म किस पे होगा, गंगा शुरू की तो ध्यान दो, पहला घंटा गंगा, दूसरा घंटा सरस्वती, तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा, मतलब याद रखना, शुरू अगर इससे हुआ तो खत्म इस पे होगा, अगर शुरू इससे हुआ तो खत्म इस पे होगा, ठीक है। शुरू इससे हुआ, खत्म इस पे, मतलब सरस्वती के लास्ट आया 8 घंटे में 20 मिनट। फिर गंगा कितने देर में करेगी काम को, बताओ। गंगा फिर 3 यूनिट करेगी 9वें घंटे में, मतलब 23 यूनिट आपका कंप्लीट हो गया 9 घंटे में। बचा कितना, 1 यूनिट। गंगा कितने देर में करेगी, आधा घंटा और लगाएगी, क्योंकि वो 1 घंटा में 2 यूनिट करती है, तो 1 यूनिट आधे घंटे में, मतलब 9.5 घंटा टाइम, 9.5 घंटे में मोइंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब टाइम क्या दिया हुआ है, अगर 9 बजे सुबह में स्टार्ट हुआ है, 9.5 घंटा, मतलब समझ रहे हो, 6:30 बजे काम फिनिश हो जाएगा, है ना। एक मॉडल ही समझे, आंसर क्या आएगा, 9.5 घंटा, 9.5 hour, ओके। सो मोइंग ऑफ फील्ड विल बी कंप्लीटेड इन 9.5 hour. It means 6.5 PM, at 6.5 PM, okay. So we will move to next question. So now we have another model. It is like this, that A is thrice as fast as B. It means A is 3 times faster than B, okay, and is therefore able to finish the work in 60 days. It means A finishes the work in 60 days, okay. 60 days less than B.
whatever time B takes, A takes 60 days less than that, because A is 3 times faster than B. If they both work together, then find the time in which they will finish the work. So we will proceed like this. A is twice faster as B. It means A's efficiency is 3 times H B. Okay. It means if B takes, if B's frequency is 1, then the frequency means efficiency. Efficiency of B is 1, then efficiency of A will be 3. This is efficiency. So days is always opposite of efficiency. Okay, did you get me? If my efficiency is 3, it means my efficiency is more. I will take less days. If my efficiency is less, then I will take more days. Okay. So suppose, you can suppose like this also. Suppose efficiency of B is X, then efficiency of A will be 3x. Number of days will be 1 upon 3x, and this will be 1 upon x. Okay. If they both work together, how much time will they take? And it is also given that A takes 60 days less than B. Means B takes 1 upon x days. And this is, and B takes less than 60 days less than this, and that is 1 upon 3x. Okay. So it comes like this. And LCM of x and 3x will be 3x. This is 3, and we can write like this: 2 upon 3x equal to 60 to 30 times x equal to 1 upon 90. It means 1 upon x equal to only 90. You can tell number of days B will take. It will take 90 days. So B will take 90 days, and A will take how much days? Come on, 30 days, because efficiency of A is 3 times that of B. If B is taking 90 days, efficiency of A is 3 times more than B, then it will take 1 by 3 days, 2 by 3 days less, then 60 days less, that is 30. Okay. And now question is asking, if they both work together, how much days will they take? So by formula we have first product of 90 30, then add how much time? 5. This is your answer. Again, so we will move to next model. So here we go. So we have next model. It is like this. ABC can do your work in 16 days. Means A completes the work in 16 days. B completes a work in 4.5 days, and C completes work in 32 days. And question is saying that they started the work together
but after 4 days A left. It means one day A can do 1 upon 16 part of work. It means 1 upon 16 part of work. And in 4 days 4 upon 16 plus, and how much B does? B left the work 3 days before the completion of the work. It means work was to complete, then B leaves 3 days before. It means B did 3 days less work. It means suppose and one thing I would like to tell that I am not going to teach you in the manner in which you have studied in class 6, 7, 8. No. You are going to crack competition of IBPS and SBI PO clerk level, and you have to be smart. So the question we have, B left the work 3 days before the completion, and question is asking in how many days was the work completed. Suppose in next day work was completed and B did X minus 3 days. Got it? And in one day B completes 5 by 64 part of work. Then in X minus 3 days, how much part of work? 5 upon 64 part of work will be completed. And C alone can do the same jobbing. Okay. No. And X will also do if C does in one day 1 by 32 part of work. Then in next day X by 32, and it is equal to 1, because we are going to complete one work. So take LCM here. How much we will get? 64 means like this, and we have 2x. 16 minus 15 is 1. 5x plus 2x is 7x, and 7x, this is 63, and x equal to 9. So in how many days work was completed? In 9 days. Okay, and if question asks how many days before B left the work, I mean how many days did B work? B works for 6 days only. Means work was to complete in 9 days and he left 3 days before, means he did work for 6 days. Okay, and I have taught you all the models which comes in a banking exam. In prelim you will hardly get 1 marks, and in mains you will get data interpretation on this concept. You are not going to get direct question. IBPS clerk, there is most chance of getting DI on this topic, time and work, data interpretation. And in IBPS PO, SBI PO, you can get 5 marks or 4 marks question on time and work. Okay, so that's it from my side. So thank you very much. Please kindly like and subscribe my channel. This gives me motivation, and I will give you motivation and great ideas how to crack bank exam. Thank you very much. Please like and subscribe.